Production. शर्मा जी का फोन आया था, वो अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। कब की दूं? सुनो, मुझे वो रिपोर्ट लाके दो। जी जी। आइए आइए अश्विन भाई, कैसे हो आप? नर्स, वो रिपोर्ट लाना है। जी मैम। चेकअप के लिए चलिए मैडम। गर्ल से। मैडम जल्दी बताइए क्या है? तो फिर अबॉर्शन कर दीजिए। देखिए असीम भाई, मैं ये गैर कानूनी काम हरगिज नहीं करूंगी। मैं इस बार अबॉर्शन नहीं करूंगी। आपको जो करना है वो कर दीजिए। क्या गैर कानूनी? अरे ये कब से गैर कानूनी हो गया? और जानती हो आप किससे बात कर रहे हो? और अभी आपने ये जो किया वो कानूनी है क्या? सेक्स डिटरमिनेशन करना भी तो गैर कानूनी होता है। वो कब से कानूनी हो गया? मैं आपको कैसे समझाऊं? आपको तो भगवान ने ऑलरेडी एक लड़का दिया है। अगर एक बेटी होती है तो कौन सा आसमान टूट पड़ता है? आप तो बड़े नारे लगा के फिरते थे, बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। और जब अपनी बारी आई तो? अरे पब्लिक का तो क्या, पब्लिक को मूर्ख बनाने वाला चाहिए। और हम लोग पैसों के दम पे कुछ कर भी सकते और किसी से कुछ करवा भी सकते हैं। और बेटियों का तो क्या, बोझे बोझ, आज इधर तो कल उधर, और ससुराल में पैर रखते ही उनकी हो जाती है। और संस्कार के नाम पे घर के और धंधे के सारे राज भी साथ में लेके जाती है। मुझे तो मेरा बेटा चाहिए, बेटा जो किसी की बेटी के साथ में ढेर सारा दहेज लेके भी आए। मुझे तो मेरा कुल दीपक ही चाहिए बस। छोड़ो ये सब, आपको करना क्या है? आप जाते हो यार। आप बड़े हो इसलिए आपकी इज्जत करती, वरना धक्के मार के निकाल देती। तू पैसा बोलना, कितना चाहिए? 5, 10, 20, 25, 50,000 कितना दूं? और ये यहाँ पे ऐसा नहीं रखा। अभी जो तुमने सेक्स डिटरमिनेशन किया है ना, उसका प्रूफ है इसमें। सुनाओ क्या? बना दूं तमाशा? डॉक्टर साहब ये नहीं मानी, ये जैसा कहते हैं वैसा ही कीजिए। आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए। जिसे आप बड़ा दान वीर कर्ण समझ रही ना, वो असल में तो एक भेड़िया है, भेड़िया। सो प्लीज ये जैसा कहते हैं वैसा ही कीजिए। ये पैसों के दम पे सबको खरीद लेना चाहते हैं। वैसे में इनसे शादी कर कर बहुत पछताई। क्या आपने जो मेरी 4 अनजन्मा बेटियों की हत्या की है ना, उनकी बदबू आपको जरूर लगेगी और आप बहुत पछताएंगे।
बहुत पछताएंगे। चुप चुप कर और बापू ने मुझे मत समझा। बस कीजिए अश्विन भाई। बस असीम भाई बस। मैं भाषण कर लगी। चलिए मैडम। पापा, हाँ बेटा। आपने बोला था ना आप मुझे गिफ्ट में 200 सीसी वाले स्पोर्ट्स बैग दिलाएंगे। आज मैं पूरा 15 साल का हो गया हूँ, मेरा 16 साल शुरू हो गया। आप मुझे दिलाएंगे ना? हाँ बेटा। नहीं। ये स्पोर्ट बाइक। मम्मा मुझे भी चाहिए स्पोर्ट बाइक। पापा को मुझे भी दिलाए स्पोर्ट बाइक। चुप चुप कर अमावस के चांद, पागल कहीं का। बहुत बाइक पहले स्पोर्ट बाइक बोलना तो सीख। क्यों बेचारे को डांटते हो? आप ही कहते थे ना कि मुझे बेटे चाहिए। भगवान ने आपको बेटा दिया है, संभालिए उसे। आज एक बेटी होती ना। क्या तू भी सुबह सुबह लेक्चर देने बैठ गई? खामखा मेरे जवान बेटे का मूड ऑफ कर दिया। अरे बेटा है बेटा हमारा, इसकी तरह पागल नहीं। कोई चिल्ला चालू बाइक चलाएगा क्या? सोसाइटी में इज्जत क्या रहेगी हमारी? पापा। हाँ बेटा, याद है मुझे। शाम तक तुझे तेरी पसंद वाली स्पोर्ट बाइक मिल जाएगी। मैंने कल ही मैनेजर से बात कर ली है। क्या आप भी सचमुच आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो? आप ही ना बच्चों को सर पर चढ़ा कर रखा है। छोड़ यार, तू कभी नहीं सुधरने वाली। और हाँ बेटा, शाम को पार्टी में टाइम से आ जाना। ओके पापा। मेरा शाम को 6 बजे रेडी रहना। क्यों? अपने योगेश भाई को तो तू पहचानती है ना? कौन होगी इस भाई? अरे अपने भाई के मेहता साहब। अच्छा, हम जिसके यहाँ गए थे। हाँ वही। उनके घर अपने मेहुल की उनकी बेटी से रिश्ते की बात करने जाना है। वैसे तो सारी बातें हो चुकी है, दहेज भी तगड़ा देने वाले हैं। बस खाली एक बार लड़का और लड़की कर दे तो बात आगे बढ़ाए। और हाँ मेहुल, तू भी टाइम पे तैयार रहना। तुझे बस एक बार सीमा पसंद आ जाए तो फिर ये रिश्ता मम्मी मुझे भी रिश्ता करना। चुप, आया बड़ा रिश्ता करने वाला। क्या आप भी डांटते रहते हैं? नहीं देखने मुझे कोई लड़की वड़की। मैंने लड़की पसंद कर ली। एक बात बता दूं, मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। और दूसरी बात, वो कह रही थी वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने 3 BHK फ्लैट ले लिया। शादी के बाद हम वहीं पे रहेंगे। मोनिका, यानी वो हमारी कास्ट की नहीं है? हाँ मोनिका, आपको कोई परेशानी है? मुझे पता ही था, इसलिए मम्मी वो सही कहती है, आपके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने अलग रहने का फैसला कर लिया। इसलिए हमने 3 BHK फ्लैट ले लिया, हम वहीं पे रहेंगे। भैया मुझे भी आपके साथ आना है, मम्मी भी आएगी। ये पापा मुझे डांटते, अब रहना अकेले मम्मी अब आएगी ना? इतना बड़ा बंगला छोड़ के हम मामूली से फ्लैट में रहते हैं। मुझे बंगला चाहिए, प्लीज कुछ करो बेबी प्लीज। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बड़ों को पटाया कैसे जाए। पापा मुझे बहुत याद
याद आ गई। वो किधर गई? पापा अब मत लो ये। हाँ बेटा चुप हो जा। सोच रहे हो? मुझे पता है मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है, मैं माफी के भी काबिल नहीं, पर मैं समझ गया हूँ। मैं अब आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता हूँ। पापा मुझे माफ कर दो प्लीज पापा, हम आपको अकेले नहीं रहने देना चाहते। हाँ पापा, मोनिका सही कह रही है। मोनिका चाहती है अब मम्मी के जाने के बाद हम यहीं आपके साथ ही रहेंगे, एक बार फिर इस घर को घर बनाएंगे। हाँ पापा मुझे माफ कर दो प्लीज पापा, अब हम आपको यूँ अकेले नहीं रहने देंगे। आपका तो ठीक नादान सी जान, इसको भी तो संभालना होगा ना। हाँ बेटे, तेरी मम्मी के जाने के बाद तुम दोनों को जो सही लगे हो, वैसे तो हम दोनों तुम्हारे सहारे ही तो जी रहे। भैया आप यहाँ पर हमारे साथ लोगे, बड़ा मजा आएगा। बाबी मुझे खाना दोगी ना? हम साथ साथ खेलेंगे और मैं आपको खाना भी खिलाऊंगी। पैसों की जरूरत है, तो जब हम यहाँ पे आ गए तो क्यों ना हमारा फ्लैट बेच दे, इससे पैसे भी आ जाएंगे और मुझे भी धंधे में परेशानी नहीं होगी। आप आ गए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, पैसों की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और बिजनेस भी सही हो जाएगा। हाँ। सही है ना पापा? अब तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को जो भी सही लगे, वैसे तो हम दोनों आप ही के सहारे ही तो जी रहे हैं। एक काम करते हैं ना, जब तक फ्लैट नहीं बिक जाता हम मॉर्गेज लोन ले लेते हैं, जैसे ही फ्लैट बिक जाएगा हम लोन भर देंगे। सही है ना पापा? हाँ बेटा। पापा थोड़ी ना कह रहे हैं, तुम कागज कंप्लीट करवा दो। पापा हम सोचते हैं कि आप कोई अच्छे से वृद्धाश्रम में चले जाते। पापा पापा अब घूमने जा रहे, मैं भी आऊंगा। हाँ पापा तुझे भी साथ ले जाएंगे, चलो जल्दी से तैयार हो जाए। मोनिका कह रही थी कि आपको हमारे साथ रहने में परेशानी हो रही है, आपको शर्म महसूस हो रही है। हाँ पापा, आप बुरा ना मानिए, वहाँ आपकी उम्र के और भी लोग रहते हैं, सो आपका आत्मसम्मान भी कायम रहेगा, साथ साथ आपके मन को वहाँ शांति मिलेगी, भजन कीर्तन भी होगा। चलिए पापा, मैं तैयार हो गया। देखो लगता हूँ ना मैं लीलो देता। हाँ बेटा, तू ही मेरा खरा हीरा है। और तेरी बात सही है, पूरे कंगाल बाबू कहाँ शांति पा सकता है। तेरी
मेरी माँ मुझे सारी जिंदगी समझाती रही पर मैं नहीं समझ सका, लेकिन वो तूने मुझे कुछ ही दिनों में समझा दिया मेरे बेटे। और हाँ बेटा, तेरी पत्नी इजाजत दे तो मैं एक चीज साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या? अरे चौंके मत, तुम्हें सब कुछ देख के मैं कंगाल हो चुका हूँ। तेरी पत्नी से इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन वो तेरे लिए फालतू चीज है, वही मैं ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि तेरे ये आलीशान बंगले में तेरी माँ की ये तस्वीर सोने की प्लेट में मक्खी जैसी लग रही होगी, और वो मेरी जान है, मैं उसे ही साथ में ले जाना चाहता हूँ। वृद्धाश्रम के लिए बहुत मदद की है। अच्छा, ये आपका प्रिंस मेहुल ही ना? अरे आप वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आइए।
हाँ मैडम, मेरी मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं। तो मैंने सोचा यहाँ आप लोग के साथ रहेंगे तो उनके मन को शांति भी मिलेगी और खुश भी रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पापा यहाँ पर आप लोगों के साथ रहे, इसलिए मैं इनको यहाँ पर छोड़ने आई। अरे साफ साफ बोलना बेटे कि सारे मिलकर धोखे से अपने और अपनी बीवी के नाम करवा के ये कंगाल बाप अब तेरी बीवी को बोझ लग रहा है, बोझ। अरे अश्विन भाई, आप ये रहने की बात हो रही है? अरे मेहता साहब, आप यहाँ पर? आपको भी आपके बेटे ने? हाँ, मेरे बेटे ने मेरी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। फिर उसकी बीवी के आके में आके मुझे धक्के मार के घसट के बाहर निकाल दिया। बस लोकेश भाई, शांत हो जाइए। वैसे भी आप सब यहाँ एक ही समान हैं। सही बात है। बस करिए योगेश भाई, बस करिए। अब तो आप यहाँ कुछ ही दिन के लिए। हाँ मैडम, आपने भी मेरे लिए बहुत मदद की है। हाँ सर, आपने भी मेरी बहुत मदद की है। और असीम भाई, एक बात बताऊं खुशी की है, मेरी बेटी अमेरिका है, वो एक दो दिन में आने वाली है। मेरी जमाई से बात हुई है, वो चाहते हैं मैं उनके साथ ही रहूं। आज मुझे लगता है बुढ़ापे सहारा बेटा नहीं बेटियां होती है, बेटियां। चल मोनिका, चलते हैं, तेरे पापा की खबर पूछने जाना। अरे बेटा, एक मिनट रुक। तू जरा भी शर्मिंदा मत होना। मुझे तो मेरी गलती की सजा मिलनी ही थी, और तेरी माँ के जाने के बाद मुझे मेरे सारे पापों की सजा मिल गई है। और वृद्धाश्रम में रहना मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन मेरे पापों की सजा है। बल्कि दुख तो इस बात का है कि मेरे पापों की सजा इस बेचारे निर्दोष को भी भुगतनी पड़ रही है। तेरी माँ मुझे सही कहती थी, मत करो ये सब, बेटियों को इस दुनिया में आने दो, पर मैं ही था जो नहीं सुना। तेरी माँ मुझे समझाती रही, पर मैं नहीं समझा। मुझे तो बस बेटा चाहिए था, मुझे तो बेटियां पराया धन लगती थी, पराया धन। मुझे तो बस मेरा कुलदीपक ही चाहिए था। तू तेरी 4 बहनों को कुर्बान करके आया बेटा, और आज मुझे वो 4 अजन्मा बेटियों की बद्दुआ लगी है, और आज मुझे उसी पाप की सजा मिली है। और अगर आज उसमें से एक बेटी भी होती तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। और बेटे, मैंने 4 बेटियों की इस दुनिया में आने से पहले गैर कानूनी होने के बावजूद भी अपने पैसों के दम पर तेरी माँ का घर परीक्षण करवाया, और सरकार के बेटी बचाओ अभियान और तेरे दादा दादी की इच्छा के खिलाफ मैंने उसका एबॉर्शन करवाया। आज मुझे उस पाप की सजा मिली है बेटा। लेकिन सुन, तू मेरी एक बात याद रखना, कभी भी तुझे बेटा हो या ना हो, लेकिन एक बेटी को तो इस दुनिया में जरूर आने देना। तू मेरे जैसी गलती मत दोहराना बेटा। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को अपने बेटी बचाओ का स्लोगन ही बदल देना चाहिए। इसकी जगह बहू चाहिए तो किसी को बहू दो, ये स्लोगन रखना चाहिए। मतलब कि यदि आपको अपने बेटे के लिए बहू चाहिए तो किसी के बेटे के लिए आपके घर में भी कम से कम एक बेटी तो होनी ही चाहिए। और या तो फिर ऐसा स्लोगन रखना चाहिए कि जिस घर में हो बेटी, उस घर में ब्याहूंगा मैं अपनी बेटी, और तब जाके मेरे जैसे अंधे और स्वार्थी लोगों की आंखें खुलेगी। बेटे याद रखना, भगवान को जो घर पसंद आता है वही घर में बेटी देता है। और हमारे शास्त्र में भी कहा है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। सही में अब तो समाज की रीति बदल देनी चाहिए। बेटी की जगह बेटे को ससुराल भेजना चाहिए। मेरा दावा है सब दुनिया में एक भी वृद्ध आश्रम नहीं बचेंगे। क्या कहते हैं आप? एकदम सही बात है। आपको शायद पता नहीं, सूरत कतारगाम के पास एक श्रीहरि क्लिनिकल लेबोरेटरी है जो पारस पुलिस चौकी के सामने गोपाल दर्शन कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर है। और वहाँ के अरविंद भाई वसोया, जिनका मोबाइल नंबर 9898025617 और 9898003223 है, और वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं जो ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिनको संतान में सिर्फ एक लड़की हो या तो कोई भी संतान ना हो। वो बेटी बचाओ अभियान के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसे फैमिली जिनको संतान में एक लड़की हो या तो कोई भी संतान ना हो, वो उनका संपर्क कर सकते हैं। हाँ पापा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चलिए पापा, घर चलिए।
आपकी जगह यहाँ नहीं। आज के बाद मोनिका घर में रहे ना रहे, आपको तो घर में ही रहेंगी। उसकी बातों में आके मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। उसे जो करना है कर ले, पर मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। हम साथ में ही रहेंगे और मेरा कोई बेटा हो ना हो, बेटी तो जरूर होगी। मुझे मेरी गलती माफ कर दीजिए और चलिए जल्दी करिए, बहुत काम बाकी है। पर मेहुल, अरे अरे बेटा क्या कर रहे हो? अरे बेटे क्या कर रहा है? इसकी शान ठिकाने ला रहा हूँ। याद रखना, तुझे तेरे ससुर बोझ लगते हैं तो तेरे पापा भी बहू को उसके ससुर भी बोझ नहीं लगते होंगे। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तेरे भाई भाभी भी तेरे पापा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल लेंगे। तेरे लिए वो दुनिया के अच्छे इंसान है ना। सॉरी मेहुल, मुझे माफ कर दो। माँ भी मुझसे नहीं, पापा से मांग। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस अब चलो जल्दी घर चलो। देख मैं कहता था ना कि मेहुल मेरा बेटा है। देख आज मेरा बेटा घर वापस आ गया। और हाँ वो जब भी घर में कोई अच्छी बात होती थी ना तो तेरी सास लापसी बनाती थी और आज लापसी खाए और सब मिल गए। हाँ पापा, आज मैं खुद आपसे बनाऊंगी। चलो ना पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो जल्दी चल घर चलो। भैया मैं ना बेटी के साथ खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ मेरे भाई, हम साथ मिलके खेलें, बहुत खेलें। चलिए पापा। You